नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बता दें कि आज यानी शुक्रवार को विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की गई। इसमें जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सबसे पहले जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में जो यकीन पैदा हुआ था उसे आगे बढ़ाएंगे। जम्मू कश्मीर में भी वोटरों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। यह कतारें ये बता रही थी कि आवाम बदलाव करना चाहती है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के जिस तरीके से तारीखों का ऐलान किया गया है, 3 सीटों पर 51% के आसपास वोटिंग हुई थी लोकसभा के टाइम पे। 14 अगस्त को चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ बैठक की। पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 30 सितंबर 2024 तक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश दिया था। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। हरियाणा की सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। सभी 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होगा और चुनावी नतीजे जो हैं वो 4 अक्टूबर को मतगणना के बाद आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये ऐलान किया है। तो जिस तरीके से इन तारीखों का ऐलान किया गया है, लगातार अब ऐसे में हरियाणा सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे जनता को लुभाया जाए, कैसे लोगों को खुश किया जाए। तो एक के बाद एक ऐलान भी किए जा रहे हैं। तो 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होंगे। सभी 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होगा और जो नतीजे आएंगे वो 4 अक्टूबर को। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हरियाणा की खबर से ही शुरुआत करते हैं, जहां हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान होना है। और जिस तरीके से चुनाव का ऐलान हो चुका है उसके चलते बता दें कि आज सुबह ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़े ऐलान किए हैं किसानों को लेकर। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया वो आपको एक बार सुनाते हैं। कम हो रही और पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी कम हुई है और उस वर्षा के कारण हमारे किसानों का लगातार खर्चा बढ़ रहा था। उस खर्चे को कम किया जाए और पिछले दिनों हमारी सरकार ने, कैबिनेट ने ये फैसला लिया था कि हम किसानों को 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको बोनस के रूप में देंगे। और आज पहली किस्त हमने जारी की है। किसानों के खाते के अंदर हरियाणा प्रदेश के ऐसे 5,20,000 किसानों के खाते में आज जो ये पहली किस्त यहाँ से जारी की है, ये 525 करोड़ रुपए की किस्त आज जारी की है। इसकी प्रक्रिया वो शुरू कर दी है। धीरे धीरे करके 1-2 दिन में ये सारा पैसा किसानों के खाते में ये पहुंच जाएगा ताकि उनके खर्चे को कम किया जा सके। ये हमारी कैबिनेट ने, सरकार ने ये फैसला लिया था। आज इसकी पहली किस्त हमने वो जारी की है। जितने भी रजिस्ट्रेशन वो हमारी पोर्टल के ऊपर होंगे, वेबसाइट के ऊपर होंगे किसानों के, उन सब के खाते में ये 2000 रुपये प्रति एकड़ से के हिसाब से पहुंचाने का काम हमारी सरकार वो करेगी ताकि किसानों के उस खर्चे को कम किया जा सके इस कम बरसात के कारण। और आज मैं कुछ घोषणाएं भी करता हूं। प्रदेश के 14 जिलों में पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक संचालित हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि जो राज्य के शेष 8 जिले पंचकुला, कैथल, करनाल, हिसार, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और यमुनानगर,
में भी चरणबद्ध तरीके से पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक खोले जाएंगे। ये पॉलीक्लिनिक राज्य के पशुपालकों को पैथोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, गायनोकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, सर्जरी और अन्य डायग्नोस्टिक सुविधाएं जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि में विशेष पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेंगे। मैं दूसरी घोषणा प्रदेश के दुग्ध विक्रेताओं के लिए करता हूं। जो दूध विक्रेता घर घर जाकर दूध की आपूर्ति करते हैं और जिन परिवार पहचान पत्र में पारिवारिक आय 3 लाख रुपए तक वार्षिक है, उन्हें राज्य सरकार की दयालु योजना के तहत कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। क्योंकि हमारे जो ये दूधिये हैं, ये चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है और चाहे बरसात है, ये भी जोखिम भरे समय के अंदर लोगों तक सेवाएं पहुंचाने का काम निरंतर दिन रात करते हैं और समय के ऊपर पहुंचाते हैं। हमने ये निर्णय किया कि उनको इस बीमा कवर के अंदर कवर किया जाएगा ताकि उनको सुरक्षित, परिवार को सुरक्षित किया जा सके। और कल हमने दुग्ध उत्पादकों के लिए कुछ कल घोषणाएं भी की थी, उसका भी मैं जिक्र करना चाह रहा हूं। क्योंकि कल दूध उत्पादक समितियां वो हमने बुलाई थी। ऐसी 35,000 दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े दूध उत्पादकों की अप्रैल, मई, जून के 15 करोड़ 59 लाख रुपए वो सब्सिडी के उनके रुके हुए थे। कल हमने वहां बटन दबा करके डीबीटी के माध्यम। आगे बढ़ते हैं, अगले खबर का रुख करते हैं। बता दें कि अगली खबर जो है वो हरियाणा से ही मिल रही है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 3 बड़ी घोषणाएं की हैं। दूध विक्रेताओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। तो चुनाव से पहले जो दाव मुख्यमंत्री ने खेला है, जिसमें बता दें कि किसानों से लेकर पशुपालकों के लिए बड़े ऐलान किए गए। 8 जिलों में पशु चिकित्सा क्लिनिक खोले जाएंगे। दूध विक्रेताओं को बीमा कवर देने का उन्होंने ऐलान किया है। सुनिए। प्रदेश के 14 जिलों में पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक संचालित हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि जो राज्य के शेष 8 जिले पंचकुला, कैथल, करनाल, हिसार, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और यमुनानगर में भी चरणबद्ध तरीके से पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक खोले जाएंगे। ये पॉलीक्लिनिक राज्य के पशुपालकों को पैथोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, गायनोकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, सर्जरी और अन्य डायग्नोस्टिक सुविधाएं जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि में विशेष पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेंगे। मैं दूसरी घोषणा प्रदेश के दुग्ध विक्रेताओं के लिए करता हूं। जो दूध विक्रेता घर घर जाकर दूध की आपूर्ति करते हैं और जिन परिवार पहचान पत्र में पारिवारिक आय 3 लाख रुपए तक वार्षिक है, उन्हें राज्य सरकार की दयालु योजना के तहत कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। क्योंकि हमारे जो ये दूधिये हैं, ये चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है
और चाहे बरसात है, ये भी जोखिम भरे समय के अंदर लोगों तक सेवाएं पहुंचाने का काम निरंतर दिन रात करते हैं और समय के ऊपर पहुंचाते हैं। हमने ये निर्णय किया कि उनको इस बीमा कवर के अंदर कवर किया जाएगा ताकि उनको सुरक्षित, परिवार को सुरक्षित किया जा सके। और कल हमने दुग्ध उत्पादकों के लिए कुछ कल घोषणाएं भी की थी, उसका भी मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कल दूध उत्पादक समितियां वो हमने बुलाई थी। ऐसी 35,000 दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े दूध उत्पादकों की अप्रैल, मई, जून के 15 करोड़ 59 लाख रुपए वो सब्सिडी के उनके रुके हुए थे। कल हमने वहां बटन दबा करके डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में ये पैसा पहुंचाया है। इस वित्त वर्ष के दौरान अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की प्रोत्साहन राशि 5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। कल हमने ये निर्णय किया था। इसी योजना के अंतर्गत पिछले वित्त वर्ष में 39 करोड़ 37 लाख की सब्सिडी दी गई थी, जो कि इस वित्त वर्ष योजना का बजट हमने 100 करोड़ रुपए कर दिया है। हमने 5वां जो कार्य दुग्ध उत्पादकों के लिए किया, मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना के तहत वीटा के जून 2024 तक के लगभग 41 करोड़ रुपए की राशि लंबित बिलों की अदायगी विभाग द्वारा वो थी। हमने कल इसका भी निर्णय किया है कि वो 2-3-4 दिनों के अंदर ये सारा का सारा पैसा उन तक पहुंच जाएगा, वो भी जारी करने का हमने निर्णय किया है। और ताकि किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उसको लेकर के हमारी सरकार ये प्रमुखता से दुग्ध उत्पादकों के लिए, चाहे हमारे जो किसान है, जो पशुपालक हैं, ऐसे सब लोगों के लिए हमने ये काम किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, 59 लाख रुपए वो सब्सिडी के उनके रुके हुए थे। कल हमने वहां बटन दबा करके डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में ये पैसा पहुंचाया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बता दें कि अगली खबर जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर, जहां शिवराज सिंह चौहान पीएम किसान योजना, किसानों का लोन से लेकर कई मुद्दों पर उन्होंने बातचीत करी है। तो ऐसे में क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया वो आपको सुनाते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नई दिल्ली चिंता ना करें, जितनी भी तुअर और मसूर पैदा होगी सब की सब सरकार एमएसपी पर खरीदेगी। आइए सुनवाते हैं शिवराज सिंह ने क्या कहा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये मोदी जी की सरकार है, बाजरा पे दे रही है 2625, पहले केवल 1250 थे। जौ पे 1100 से 1850, ज्वार हो, मक्का हो 1310 से 2225, उस समय 1314 में मिलती थी। रागी 1500 से 4290, गेहूं 1400 से 2275, धान आज 2300 रुपया कुंटल। हमारे अलग अलग चना 3100 था, 5440। अब मसूर 13-14 में 2950 रुपया कुंटल थी, आज 6425 रुपया कुंटल। तुअर 4300 रुपया कुंटल, आज 7550 रुपया कुंटल। उड़द 4300 रुपया कुंटल, आज 7400 रुपया कुंटल। ये अलग अलग भाव मेरे पास है। और किसान भाइयों, उड़द, मसूर, तुअर जितनी पैदा करोगे सबकी सब एमएसपी पे खरीदी जाएगी। हम खरीदने का काम करेंगे, चिंता मत करना। दलहन के उत्पादन को भी बढ़ा, एक एक फसल का रेट अगर आप देखेंगे तो दुगने से ज्यादा करने का काम किया है। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, यहाँ की इस सरकार ने किया है। लगातार इस पर काम हम जारी रखेंगे।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। मैं आज कहना चाहता हूं, मुझे कहते हुए गर्व है कि जब से ये प्रारंभ हुई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2019 से अब तक 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला जा चुका है। और कर्जा माफी की जो लोग बात करते हैं, पहले तो कहते हैं कर्जा माफ, और सरकार बनी तो फिर कहते हैं इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इतने बैरियर लगा देते हैं कि किसी का होता ही नहीं है। ऊंट के मुंह में जीरा जैसा भी नहीं होता। लेकिन यहां ठोस काम करने का निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं हम मोदी जी के नेतृत्व में। उत्पादन के ठीक दाम मिले उसकी कोशिश भी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। आज दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना, और हम लोग निरंतर प्रयत्न करेंगे कि उसमें अगर कहीं और सुधार की गुंजाइश है तो उस सुधार को करें। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि हम निरंतर उसके दायरे को बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। उस आंकड़े में नहीं जाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला जा चुका है। और कर्जा माफी की जो लोग बात करते हैं, पहले तो कहते हैं कर्जा माफ, और सरकार बनी तो फिर कहते हैं इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इतने बैरियर लगा देते हैं कि किसी का होता ही नहीं है। ऊंट के मुंह में जीरा जैसा भी नहीं होता। लेकिन यहां ठोस काम करने का निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं हम मोदी जी के नेतृत्व में। उत्पादन के ठीक दाम मिले उसकी कोशिश भी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के मौसम को लेकर के देश भर में अभी मौसम की क्या स्थिति बनी हुई है। तो बता दें कि देश भर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कई जगह पर खिली धूप है जिससे कि लोगों को थोड़ी गर्मी का एहसास हो रहा है। कुछ राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं जिसके कारण जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, रायलसीमा, केरल, पश्चिम बंगाल इन तमाम राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली में 17 अगस्त तक हल्के से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। मौसम विभाग का यह कहना है कि 18 से लेकर 19 अगस्त को दिल्ली में अच्छी खासी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। यानी कि अगले 2 दिन में दिल्ली में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में, जहां जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सप्ताह के दौरान की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी, राजस्थान में छुट-पुट से लेकर व्यापक रूप से बारिश हो सकती है। 16-17 तारीख के दौरान भी पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होने का अनुमान जताया गया है। वहीं अगले जो 1 हफ्ता होगा उसमें अच्छी खासी बारिश होने का अनुमान जताया गया है पर्वतीय क्षेत्र में, क्योंकि लगातार हम स्थिति देख रहे हैं और कई खबरें भी निकलकर पहाड़ों से सामने आ रही हैं कि जहां पर स्थिति सही नहीं है, बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई जगह पर नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। कई बांध टूट चुके हैं, रास्ते बंद हो चुके हैं, लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है, जिसको लेकर लगातार वहां पर अलर्ट पे अलर्ट जारी किया जा रहा है। तो अगले कुछ दिन भी हालात बेहतर नहीं रहेंगे क्योंकि बारिश का सितम देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।